या गेन करवाऊँ? अच्छा, चलो। फोरफिटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं, ये दो लोग हैं। ठीक है, मिस्टर बी के पास एक घर है। ठीक है, जो कि उसने सेल करना है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आते हैं और इस घर के बारे में पूछते हैं कि यार आपने घर सेल करना है। मिस्टर बी मिस्टर ए को कहते हैं बिल्कुल मैंने सेल करना है। मिस्टर ए ने ये सारा घर देखा और मिस्टर ए को पसंद आया। ठीक है, अब मिस्टर ए मिस्टर बी से पैसों का पूछते हैं तो उसे मिस्टर बी कहता है कि यार ये मैंने 10 मिलियन का बेचना है। ठीक है, और ये 10 मिलियन इसकी कॉस्ट है। सो मिस्टर ए कहते हैं ठीक है, मैं परचेज करने के लिए विलिंग हूँ और मैं इसको परचेज करूँगा। अब मिस्टर बी मिस्टर ए को कहते हैं कि भाई आपको अगर पसंद है घर, आप चाहते हो कि मैं किसी और को ना दिखाऊं, आपने ही खरीदना है, तो मुझे आप काइंडली 1 मिलियन जो है वो एडवांस दे दें या डिपॉजिट दे दें। ठीक है, या इसको बयाना भी कहते हैं। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये बयाना दे दिया कि यार ये मैं घर आपसे खरीदूंगा, बाकी जो पैसे रह गए हैं, ठीक है, वो 9 मिलियन वो मैं आपको बाद में दूंगा। अब मिस्टर ए के पास मिस्टर ए के पास जो है वो घर का खरीदने का एक राइट आ गया, एक किस्म का, कि उसने बयाना दे दिया, और मिस्टर बी के पास बयाना आ गया 1 मिलियन का। तो अब ये इनके दरमियान एक डील हो गई है। अच्छा, मिस्टर ए अपने घर जाता है। ठीक है, अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने एक घर देखा है और वो हम खरीद रहे हैं, मुझे पसंद है। मिस्टर ए की वाइफ जब घर देखती है तो उनको लोकेशन से कि पसंद नहीं आती, तो वो कहते हैं कि हम ये घर नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि सर मैंने जो आपको घर के लिए बयाना दिया था ये काइंडली मुझे वापस कर दें, क्योंकि हम ये घर नहीं खरीद रहे। तो मिस्टर बी के पास ये राइट है कि वो ये बयाना या डिपॉजिट इसको फोरफीट कर सकता है। ठीक है, अपने कब्जे में ही रख सकता है, अपनी इनकम समझ सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान एक डील हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, और मिस्टर ए अब उस एग्रीमेंट को पूरा करने से रुक रहा है। ठीक है, तो ये मिस्टर बी का राइट है कि वो इस डिपॉजिट को फोरफीट कर सकता है, अपने ही पास रख सकता है, मिस्टर ए को वापस नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जो होती है उसमें जब डिपॉजिट आप दूसरी पार्टी को रिटर्न नहीं करते तो वो आपकी इनकम समझी जाती है, और ऐसे डिपॉजिट को हम कहते हैं फोरफिटेड डिपॉजिट। ठीक है, तो अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ से कि यू वांट टू बाय अ हाउस फॉर 10 मिलियन, यू पेड अ डिपॉजिट ऑफ 1 मिलियन एज बयाना और एडवांस मनी remaining to be paid later. If you cancel the purchase, the deposit money is now the income of the owner. ठीक है, आपने जो बयाना दिया था, जो आप अब कैंसिल कर रहे हो डील, उसकी वजह से वो बयाना अब क्या हो जाएगा, इनकम बन जाएगी उस प्रॉपर्टी के ओनर की, वो उसको अपने पास रिटेन कर सकता है। क्लियर मुबीन? वीडियो अब तो नहीं रुक रही, आई थिंक अभी भी रुक रही है। क्लियर आ रही है वीडियो या रुक रही है? अच्छा, अब ये क्लियर है, चल रही है, सही है, आगे चलें। मुबीन वीडियो चल रही है सही? आई थिंक अभी भी इशू आ रहा है मेरी साइड से, शायद इंटरनेट की वजह से।
अच्छा, मैं दोबारा यार इसको करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करता हूँ, एक सेकंड है। शायद अब सही हुई है, बेहतर हुई है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो सारा जो था वो सिंपल, मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट्स दिए थे। अब हम आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स की वर्डिंग के ऊपर, इनकम टैक्स के सेक्शंस को पढ़ते हैं। अब हम एक्चुअल लॉ की तरफ जा रहे हैं। पहले जितनी भी मैंने बातें की थी वो सिर्फ मैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना चाह रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो थे वो आपको देना चाह रहा था। अब हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, अब ये सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि रेंट जो है वो रिसीव हो जाए या रिसीवेबल हो। इसका मतलब ये है कि आपका रेंट अर्न जितना है वो सारे की बात हो रही है। अर्न में आपने जितना रेंट कमा लिया उसमें से, चाहे आपको रेंट मिल गया हो या अभी मिलना हो, दोनों को मिला के जो रेंट बन रहा है बाय दी पर्सन, यानी यहाँ पे ओनर की बात हो रही है, फॉर अ टैक्स ईयर, एक टैक्स ईयर के अंदर, अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्रीकल्चर वाले की बात हो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले रेंट को छोड़ के, शेल बी चार्जेबल इन द ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक, सिंपल करें अगर बात को, तो रेंट जितना रिसीव हो गया है या जितना रिसीव होने वाला है एक खास टैक्स ईयर से रिलेटेड, वो सारी आपकी इनकम होगी। उसमें से एग्जेम्प्ट रेंट वाली इनकम निकाल के वो सारी इनकम कहाँ चली जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और उस साल उस टैक्स ईयर के अंदर आपको उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स देना होगा। अब स्कोप ऑफ टैक्स जो है, स्कोप ऑफ सेक्शन ये कहता है कि रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव और रिसीवेबल दोनों जो हैं वो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेड में टैक्स होंगे। अच्छा, रेंट का मतलब क्या है? रेंट का मतलब है एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग। ठीक है, हमने बात की थी कि खाली प्लॉट हो तो उसका भी रेंट लिया जा सकता है, खाली लैंड का भी रेंट हो सकता है, बिल्डिंग का भी रेंट हो सकता है, एज कंसिडरेशन फॉर यूज, जो आप कंसिडरेशन के तौर पे दे रहे हो उस लैंड या बिल्डिंग के अगेंस्ट जो आपने यूज करनी है या ऑक्यूपाई करनी है या उसमें आपने रहना है। ठीक है, ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग एंड एनी फोरफिटेड डिपॉजिट, और फोरफिटेड डिपॉजिट भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, ये रेंट समझा जाएगा। रेंट अब है क्या? रेंट है वो जो रिसीव हो गया या रिसीव होने वाला है किसी भी लैंड और बिल्डिंग के अगेंस्ट, एज कंसिडरेशन जो आपको मिल रहा है फॉर यूज और ऑक्यूपेशन। ठीक है, और एनी अदर फॉरफिटेड डिपॉजिट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग आपने दिया हो, लिया हो, सॉरी लिया हो, वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक है लैंड, एक है बिल्डिंग, और एक और है उसके पास, वो भी बिल्डिंग है से। ठीक है, ये उसने रेंट पे दी हुई है, ये भी रेंट पे दी हुई है, ये वो सेल करना चाह रहा है। ठीक है, इसके अगेंस्ट उसके बाद डिपॉजिट आया है जो उसने फोरफिट कर लिया है। अब ये रेंट और ये फोरफिटेड डिपॉजिट जो है, ये तीनों मिला के उसकी इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी में जाएंगे। क्लियर मुबीन? आई थिंक अभी भी मसला कर रही है हमारी, ये जो है ना स्क्रीन पे मैं अभी भी रुका हूँ। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ रेंट में क्या क्या आ जाता है आपका? ओपन प्लॉट आ जाता है, ठीक है, जो रेंट आउट किया हो। आपकी लैंड आ जाती है बिल्डिंग के साथ, ये दोनों चीज़ें आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट के अगेंस्ट जो है वो इनकम को लेके जाती हैं। स्टिल इशू आ रहा है, स्क्रीन मेरी रुकी हुई है। मुझे एक सेकंड देते हो यार, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ।